मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी वोट काटकर एनडीए को फायदा पहुंचा रही है। देखिए, ये सभी को मालूम है कि जो ओवैसी जी की पार्टी है वो वोट काटने का काम कर रही है निरंतर बहुत चुनावों से, और वो जो एनडीए है उसकी मदद करने का काम कर रही है। तो ये तो सबको ही मालूम है। और जहां तक ये तय करने की बात है कि कौन वाइस चीफ मिनिस्टर बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये महागठबंधन तय कर लेगा। उसमें ओवैसी जी क्यों परेशान है? अच्छा, एफआईआर की बात की जाए तो बंगाल में ममता बने एफआईआर का विरोध कर रही है, मार्च निकाल लेंगे, यात्राएं निकाल लेंगे। देखिए, क्या है कि एसआईआर का विरोध हम लोगों ने भी सदन में किया है, और बिहार के लिए किया कि चुनाव से एकदम पहले 15 दिन पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी। वरना तो एसआईआर कोई एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी को अगर टाइमली होती है तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से 15 दिन पहले होती है, इस बात पे आपत्ति थी। अब ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं ये वही उत्तर दे पाएंगी। इस पर एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जो लोग मुस्लिम लीडरशिप को वोट कटवा कह रहे हैं उन्हें 2027 में मुसलमान बताएगा। अगर मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये दावा किया है अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने। जी हाँ, देखिए, अभी लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में और भारत के बहुत सारे हिस्सों में पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, और बैसर ओवैसी साहब ने कहीं पर भी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया था। तो उससे फ़ायदा किसको पहुंचा है? उससे फ़ायदा किसको पहुंचा है? और अगर वो मुरादाबाद में चुनाव लड़ जाते, वो टिकट दे देते, तो फिर क्या होता? फिर सब रो रहे होते कि मम्मी मम्मी हमारी चॉकलेट छीन ली। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो वोट काट रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी कर्नाटक में क्या करने गए थे? वोट काटने गए थे। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी क्या करने गए थे? वोट काटने गए थे। क्या करने गए थे? और जो लोग ये कह रहे हैं, आप ये देखिए 2027 में क्या होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान बताएगा कि वोट कटवा कौन है। अगर अखिलेश यादव जी ने अभी ऐलान नहीं किया कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान कौन बनेगा, उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया, तो अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आपने देखा है कि बिहार में जो बीजेपी के यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिहार जाके या कहीं और जाके वो यादव के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने कभी उनके खिलाफ बोला? वो भी तो यादव मुख्यमंत्री हैं, तो वो बीजेपी के हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको वर्गला के, चाहे हमारी बहन इकरा हसन हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, इनको वर्गला के और इनको वहाँ भेज दिया जाता है बिहार में। आपका क्या काम है बिहार में? आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो सके। ये हमेशा चाहते हैं कि कठपुतली लोग इनके पास रहें, जो इनके आगे जो हैं वो दरियाँ बिछाएं, इनकी कुर्सियाँ लगाएं, इनके नारे लगाएं, इनको वोट दें, इनको नोट दें, बस हिस्सेदारी की बात ये कभी नहीं करना चाहते। तो अखिलेश यादव जी, आप हमें याद रखिए, पूरी समाजवादी याद रखे, 2027 में मुसलमान अगर उप मुख्यमंत्री नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे।